Students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we begin unit 5, that is changing time. So let's begin chapter 5, that is Vedic period. Chapter in a nutshell. So let's see it. The advent of Aryans, the Vedas, the geographical extent, life of the people, various cultures in India. हम लोग ने इंडस वैली के बारे में फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था. इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया था 1900 BC या 3900 साल पहले. ठीक है. तो इसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स मिली हैं जिन्हें पहचाना नहीं गया है. उसके बाद जो मेन एविडेंस मिले हैं वो 1200 BC या 800 BC के आसपास के हैं. इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें वेदास को देखा गया था. ठीक है. एडवेंट ऑफ आर्यंस का आगमन जब हुआ था तो नॉर्थ इंडिया के लोग अपने आप को आर्यंस बोलते थे. वहाँ का जो चीफ सोर्स था वो ऋग और वेदास का था. ठीक है. उसमें बहुत सारे वेद पाए जाते थे जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ठीक है. तो इसी वजह से इसे वैदिक पीरियड बोला जाता था. द वैदिक एज इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं. 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं. पेस्टोरियल और सेमी नोमैडिक लाइफ से ये बहुत सेटल लाइफ में आ गए थे. ठीक है. इनकी जो प्रोग्रेस थी पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक फील्ड में इन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया था. आर्यन इंडिया में जब आए थे तो हिंदू कुश माउंटेन्स के थ्रू आए थे. ठीक है. और द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल विच सेटल्ड इन इंडिया वॉज कॉल्ड इंडो आर्यंस. ठीक है. जो लोग रहते थे उसे इंडो आर्यंस बोला गया. दे स्पोक एन इंडो आर्यन लैंग्वेज. वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे जो कि वैदिक संस्कृत के ऊपर बेस है. आर्यंस लोग जो थे वो हॉर्स और कैरियट से हेल्प से इंडिया आए थे और ये बिलीव करते थे आयरन. ठीक है. आयरन के यूज़ पर. ठीक है. जो कि इंडिया में होता था. फिर उसके बाद क्या हुआ, आयरन एज की शुरुआत हुई नॉर्थ इंडिया में. जो अर्ली आर्यंस थे वो सेप्टा, सिंधु और इंडस एरिया में रहने लगे. ठीक है. They also spread teaching. Includes Rigvedic prayer songs set to music. Hence, their arrival marks the beginning of the Iron Age in North India. अर्ली आर्यंस जो थे वो सप्ता सिंधु और इंडस एरिया में रहते थे और इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की ऋग्वेद की और सरस्वती रिवर के पास इन्होंने ऋग्वेद को पढ़ाना शुरू किया. उसके बाद गोमती, कंभा, काबुल, विपास, बीस, चेनाब, रवि, सतलज जो ईस्ट पंजाब को कवर करती है और वेस्ट उत्तर प्रदेश को कवर करती है, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया. ठीक है. वहाँ पे इन लोग गए. द इंडो आर्यंस स्प्रेड अलोंग द गंगा एंड यमुना, द एरिया विच वाज नोन एज गंगा यमुना डोब के किनारे जो यानी कि गंगा और यमुना के किनारे जो चीज़ें फैली हुई थी, जो जगह फैली हुई थी, वहाँ पे इन लोग गए और अपनी टीचिंग दी. ठीक है. अपने वेद को उन्होंने पढ़ाया लोगों को. द टर्म वेद इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद. संस्कृत के वेद से आया है जिसका मतलब होता है विस्डम या नॉलेज. द वेदास आर कलेक्शंस ऑफ पोएम, हिम्स एंड शॉर्ट कंपोजिशंस दैट वर फर्स्ट कंपोज्ड ओरली. ठीक है. हिम्स और फिर ये ओरली कंपोज की गई थी, इसे लिखा नहीं गया था. फिर इसके बाद 4 वेदा हुए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद. ठीक है. पहले उन लोग ऋग्वेद को पढ़ाते थे. ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो सबसे पुरानी बुक है वो क्या है, वर्ल्ड कलेक्शन में है. प्रेयर्स ऑफर टू वेरियस हिंदू गॉड्स लाइक. इसमें बहुत सारे हिंदू के गॉड्स जो हैं उनकी पूजा के बारे में बताया गया है, उनकी वर्शिप प्रेयर्स के बारे में बताया गया है. अग्नि देवता जो होते हैं, फायर गॉड, वायु, विंड गॉड, वरुण, वाटर गॉड, सूर्य, सन गॉड, सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स, उषा गॉडेस ऑफ डॉन एक्सेट्रा. ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम. ठीक है. इन्हें कंसिडर किया गया कि यह नॉलेज का पहला स्रोत है, ठीक है, पहला सोर्स है.
ये देखिए, ये आप ऋग्वेद को देख सकते हैं। द ऋग्वेद डिस्क्राइब्स अ वेरी अर्ली स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ हिंदुइज्म। ऋग्वेद से ही हिंदुइज्म का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और हिंदू धर्म की शुरुआत शुरू हुई। पेस्टोरियल पॉसिबली नोमैडिक कल्चर्स बेस्ड ऑन द कैटल के ऊपर बेस्ड इनका कल्चर था। इसके बाद आपका सामवेद आता है ऋग्वेद के बाद। ये है एक कलेक्शन है हिम्स का, जो कि ऋग्वेद से ही ली गई थी, जो पोएम थी इन लोग की, प्रेयर्स थी। यह म्यूज़िक बुक थी विच इंक्लूड ऋग्वेदिक प्रेयर सॉन्ग सेट टू म्यूज़िक, जिसमें ऋग्वेद की म्यूज़िक के साथ सॉन्ग्स थे, ठीक है, प्रेयर्स थी। उसके बाद यजुर्वेद जो है उसमें वर्सेस हैं इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूली। इट हैज़ 2 वर्जन्स, इसमें 2 वर्जन्स हैं, एक कृष्णा यजुर्वेद है और एक शुक्ला यजुर्वेद है। उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद लास्ट वेद है, जिसे कम्प्लीटली डिफरेंट है तीनों वेदास से, और ये है इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, सोशियोलॉजी के बारे में बताया गया है। इट डील्स विद स्पेल्स एंड चार्म्स टू कास्ट अवे एविल स्पिरिट्स। ओके, ये चार्म्स और कास्ट अवे एविल स्पिरिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। सम मोर वैदिक टेक्स्ट, द ब्राह्मणास जो थे आर कमेंट्रीज ऑन वैदिक हिम्स। ब्राह्मणास जो थे वो कमेंट्रीज उनकी थी, ठीक है, वैदिक हिम्स में जो प्रेयर्स इनकी थी। तो मैंने क्या बताया था, आर्यन यक्स और फॉरेस्ट बुक भी था इनके अंदर थी, इन्होंने बनाई थी। और फिर उसके बाद उपनिषद्स कंटेन फिलोसफिकल व्यूज़ ऑफ ग्रेट संत जो होते थे उनकी फ़िलासफ़ी उन्होंने लिखी थी। और उपवेद जो थे उन्होंने 4 लिखे थे, जो कि हर वेद के बाद अटैच हैं। और 2 एपिक्स थे जो कि महाभारत और रामायण का पार्ट हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा था और ये इनकी जो थी इनके बारे में इन्हें पता था, इन्होंने इसकी निर्माण किया था, इसकी शुरुआत की थी, इसे लिखा था। और जियोग्राफिकल एक्सटेंट वेदास जो थे वो कहाँ रहते थे, जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ प्लेसेस ऋग्वेदिक हिम्स मेंशन सेवरल रिवर्स, जो कि जियोग्राफिकल के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। ऋग्वेद जो थी उनकी जो पोएम्स होती थी उसमें बहुत सारे रिवर्स का जिक्र मिलता है, बहुत सारी रिवर्स को इन्होंने मेंशन किया था। और इसमें टेक्स्ट में सिंधु या इंडस रिवर और सरस्वती जो कि अब लॉस्ट हो चुकी है, गोमती नदी मॉडर्न गोमती, और क्रूमू जो कि मॉडर्न कुर्रम है, और कुभा जो कि काबुल है, और इनके बारे में इन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। द स्वात इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर मेंशन इन द नॉर्थ ऑफ काबुल। काबुल में जो नदी है स्वात, ठीक है, उसे भी इन्होंने मेंशन किया था, जो ये काबुल की बहुत ही मेन नदी है। द रिवर्स गंगा एंड यमुना आर मेंशन ओनली वंस। गंगा और यमुना को सिर्फ एक ही बार मेंशन किया गया। जो कि आर्यंस लोग थे वो हो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, पंजाब और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रहते थे, लेकिन जो इनका मेन फोकस था वो हो ब्रह्मावर्ता और सप्ता सिंधु, मॉडर्न हरियाणा एंड अनडिवाइडेड पंजाब, विच वॉज वाटर्ड बाय द अबव 7 rivers. Later they set up kingdoms in Kosala and in Kasi, the region of Varanasi. Okay. लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ की लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ जो यहाँ की थी वो, द आर्यंस लिव्ड एज ट्राइब्स, द राजन वाज द चीफ ऑफ द ट्राइब। जो राजन था वो यहाँ का प्रमुख होता था ट्राइब का, वो ट्राइब्स में रहते थे और ट्राइब का प्रमुख राजन होता था जो कि चूज़ करता था लोगों को। ही वॉज असिस्टेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी कार्ड सेनानी, कमांडर इन चीफ बनाता था जिसे सेनानी बोलते थे। प्रीस्ट वाज कॉल्ड पुरोहित बोला जाता था प्रीस्ट को, ठीक है। और ही वॉज एडवाइज्ड बाय 2 assemblies नोन एज सभा एंड समिति। 2 असेंबली में एडवाइस किया जाता था, सभा और समिति जिसे बोलते थे, जो कि सेक्रीफाइसेस लाइक
राजा सुयु एंड अश्वमेधा यज्ञ टू गेन सुपरमेसी ओवर द अदर चीफ्स, ठीक है, जो कि अदर चीफ्स जो थे वो हो इनके सुपरविज़न में ये होते थे। और आर्यन ट्राइब्स जो थे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी विलेजेस, वो कि बहुत सारे गांव में डिवाइड हो गए। द कुरुज एंड पंचलास वर द टू पावरफुल ट्राइब्स, जो कि दो पावरफुल ट्राइब्स थी। सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी? जो आर्यन लोग होते थे वो हो क्लासिफाइड होते थे अपनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के बेस पर वर्णास में या क्लासेस में, ठीक है। ब्राह्मण्स जो थे वो हो पूजा कराते थे, और जो क्षत्रिय थे वो हो रूलर्स थे और वॉरियर्स थे, ठीक है, लड़ाई करते थे, योद्धा थे। एंड द वैश्याज वर द ट्रेडर्स, जो वैश्या थे वो व्यापारी थे, ठीक है, वो कल्टीवेटर्स थे, खेती करते थे और स्किल्ड वर्कर्स थे, ठीक है। और शूद्रास जो थे वो हो 3 ग्रुप में थे और अलग अलग जॉब करते थे। द फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज कॉल्ड कुला, ठीक है। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड गृहपति, जो सबसे बड़ा मेंबर होता था अपने घर का उसे गृहपति बोलते थे। और कुलास के एक नंबर ऑफ कुलास टुगेदर वन, कई कुलास एक साथ मिलकर, कई फैमिलीज एक साथ मिलकर विस या क्लान बनाती थी, ठीक है। उन्हें मिलाकर क्लान बोलते थे या विस बोलते थे। जो क्लान्स होते थे वो जना ग्राम या विलेज का जना का निर्माण करते थे, जिसे ट्राइब बोलते हैं। बहुत सारे ट्राइब में बहुत सारी फैमिलीज होती थी और बहुत सारे जनाज मिलकर एक ग्राम या विलेज का निर्माण करते थे, ठीक है। वुमेन अलाउ नहीं थी रिलीजियस राइट्स में, ठीक है, या पब्लिक फंक्शंस में वीमेंस अलाउ नहीं थी, वीमेंस का आना मना था। ऑक्यूपेशन, जो मेन ऑक्यूपेशन था वो इनका एग्रीकल्चर था या कैटल रियरिंग था, ठीक है। द आर्यंस लेड अ सिंपल लाइफ, आर्यन एक सिंपल ज़िंदगी जीते थे और राइस उगाते थे, वीट, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों को उगाते थे, खेती करते थे। और मेन जो थे वो कारपेंटर्स, पॉटर्स, वीवर्स, ये सब का वर्क करते थे, राइडिंग करते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम प्रीवेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, बार्टर सिस्टम प्रीवेल हुआ था इस पीरियड में। और गुड्स वर एक्सचेंज, गुड्स जो थे वो हो आपस में इधर से उधर जाने लगे थे, ठीक है। डोमेस्टिकेशन जो था, पालना एनिमल्स को, जैसे काउस, गोट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, ये सब को पालते थे और अपने काम में यूज़ करते थे। काउ जो थी वो हो एज अ सैक्रेड एनिमल्स। अदर क्राफ्ट लाइक ज्वेलरी, लेदर वर्क एंड कारपेंट्री वर ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। ड्रेस एंड लाइफ स्टाइल, यहाँ की ड्रेस और लाइफ स्टाइल कैसी थी? द वूल एंड कॉटन वर यूज टू मेक गारमेंट्स, वूल और कॉटन का यूज़ गारमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता था। मेन जो थे वो धोती और टर्बन्स, यानी कि टर्बन्स मीन्स होता है जो सरदार लोग सर पे बांधते हैं, ठीक है, उसे टर्बन्स बोलते हैं। एंड वीमेंस मोर साड़ीज़, और वीमेन जो थी वो साड़ी वॉर करती थी, साड़ी पहनती थी, और आदमी लोग धोती और टर्बन्स लगाते थे, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के गहने पहनते थे जिससे वो अपने आप को सजाते थे। रिलीजन, उन लोग का धर्म कैसा था? जो आर्यन लोग थे वो नेचर को वर्शिप करते थे, नेचर की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वही लोग उन्हें नेचर से बचा सकते हैं, नेचर के जो आपदाएं आती हैं उससे बचा सकते हैं, ठीक है। जो उनके इम्पॉर्टेंट गॉड और गॉडेस थे उनकी वो पूजा करते थे। इंद्रा वारियर गॉड, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुण वाटर गॉड, पृथ्वी गॉडेस ऑफ द अर्थ, अदिति मदर ऑफ गॉड्स, उषा गॉडेस ऑफ डॉन, रात्रि स्पिरिट ऑफ नाइट, आर्यन यानी लेडी ऑफ फॉरेस्ट, सोमा गॉड ऑफ अ प्लांट गिविंग एन intoxicating drink, okay. These were no image worship nor were temple seen, वहाँ पे कोई वर्शिप के इमेज नहीं मिली, कोई टेम्पल नहीं मिला। लेकिन आर्यन जो थे वो वर्शिप खुले में करते थे, ठीक है, ओपन एरियाज में करते थे और वहीं वो पूजा करते थे खुले में। और वैदिक पीरियड जो था वो
उसमें लोग पूजा करते थे नए नए गॉड की, जैसे कि ब्रह्मा और क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, शिवा और डिस्ट्रॉयर की। ठीक है, सरस्वती और लक्ष्मी जो थी उनकी भी पूजा होती थी। रिलीजियस सेक्रीफाइसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स हो गया था। स्पेशल ओकेज़न पर जैसे कि वेडिंग और बर्थ वो भी मनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। एजुकेशन, यहाँ की जो एजुकेशन थी, गुरुकुल सिस्टम था यहाँ पे, जिसमें इन लोग को पढ़ाया जाता था। टीचर को गुरु बोलते थे और एजुकेशन वाज इम्पार्टेड और इन आश्रम्स में इन लोग की एजुकेशन होती थी। ठीक है, इन लोग संस्कृत लैंग्वेज सीखते थे। वेरियस कल्चर्स इन इंडिया, जो कल्चर थे वो थे न्यूलिथिक, कैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर, जो कि वैदिक पीरियड में थे। ठीक है, जो कि डेक्कन और राजस्थान, कश्मीर एंड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में थे। ठीक है, जो न्यूलिथिक और कैल्कोलिथिक साइट्स थी, जो पीठ थी, वो मिलती हैं। और ग्रेव गुड्स इंक्लूड्स पॉट्स ऑफ ब्लैक एंड रेड पर फिल्ड विथ फूड एंड वाटर। कुछ पॉट्स मिले हैं जो कि फूड और वाटर से भरे हुए थे। ऑर्नामेंट, सजाने की चीज़ें, जैसे कि शेल बीड्स, कॉपर, बोन और फैंसी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सजाने के लिए मिली हैं। So it's enough for today. Thank you. Have a nice day.